उर्दू का जादूगर फनकार साहिल लुधियानवी। 18 मार्च 1921 एक ऐसा दिन जिस दिन हिंद व पाक ने मुल्क के एक नुमायां, होनहार, बाकमाल व आला दर्जे की शख्सियत को पाया, जिसके होने से अदबी दुनिया को एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। ऐसा बाकमाल शायर जिसने वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए कहा कि बम्बई को मेरी ज़रूरत है, मुझे लुधियाना से बम्बई कूच करना होगा। और फिर यहीं से इसने नगमा, गीत, शेर व शायरी की दुनिया में रूह फूंक दी। मैं बात कर रही हूँ उर्दू के एक मशहूर शायर, गीतकार, गज़ल गो साहिल लुधियानवी के बारे में। उर्दू ज़ुबान के इस मशहूर शायर ने अपने वक्त में उर्दू शेर व शायरी से सिनेमा में अपना लोहा मनवाया। फिल्मी दुनिया का एक ऐसा अनोखा नाम जिसने मधुबाला, नरगिस और वहीदा रहमान के लिए गाने लिखे और उनके तई एक अलग पहचान बनाई। इसके अलावा फ़िलहाल बॉलीवुड में उर्दू ज़ुबान इन्हीं गीतकारों की वजह से बाकी बची है। या हम यूँ कहें तो कुछ गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड ही है जो हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान की बका को संजोए रखे है। आओ के कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीत दौर की, दस लेगी जानो दिल को ऐसे के जानो दिल, ताउम्र फिर ना कोई हंसी ख्वाब बुन सके। जुल्फ़ों के ख्वाब, होंठों के ख्वाब और बदन के ख्वाब, मेराज फ़न के ख्वाब, कमाल सुखन के ख्वाब, तहज़ीब व ज़िंदगी के फ़रोग़ वतन के ख्वाब, ज़िंदा के ख्वाब। सामाईन, ये ख्वाब बुनवाने वाला जादूगर और जिसने संगीन दौर में भी ख्वाब बुने और बुनवाएँ भी, वो थे साहिल लुधियानवी। साहिर के मतलब ही होते हैं जादूगर के, जिन्होंने अपनी जादूगरी से अदब की दुनिया में, गीतों की दुनिया में एक मुनफरिद रूह फूंक दी। जिस ज़माने में साहिर साहब लिख रहे थे, उस ज़माने में सारे ही गीतकार, सारे ही राइटर, सारे ही नगमाकार बहुत ही अच्छा लिख रहे थे। बैक वक्त बॉलीवुड में, सिनेमा में ऐसे ज़बरदस्त गाने लिखे जाते थे जो आज भी सबके ज़बानों पर हैं। कोई ये नहीं कह सकता था कि कोई गीतकार ऐसा लिख रहा है, कोई वैसा, लेकिन ऐसे ही ज़माने में साहिर साहब का बोलबाला था। है और भी दुनिया में सुकनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और इस शेर में जो और है वो साहिर साहिब में पूरी तरह से पाया जाता है। साहिर साहिब का ये जो और है, जिसको हमारे यहाँ अंग्रेज़ी में एक वर्ड है करिश्मा, वो करिश्मा शायर में होता है, अदाकार में होता है, पेंटर में होता है, अदीब में होता है और सिंगर में भी होता है। वो जो और है वो पहले से मालूम नहीं होता, पर जब आप उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ, ये वही और है। साहिल लुधियानवी में एक क्लैरिटी ऑफ थॉट थी, क्योंकि शायर ज़हनी तौर से नौजवान होता है। साहिर साहिब की सारी नज़में नौजवानों की नज़में हैं। उनकी उम्र कितनी भी हो गई हो, उनकी शायरी पढ़कर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी सिन रसीदा शख्स ने लिखी है। आपको यही लगता है कि ये शायर अपनी जवानी की उम्र में है। वो नौजवान से डायरेक्ट जुड़ते थे, उनके ख्यालात साफ होते थे। सारी नज़में बिना किसी मौसीकी के बहुत कमाल की होती थीं। अगर आप कहीं किसी को पढ़कर सुना दें तो वो शख्स वाह वाह कहते न थके। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। नून मीम राशिद ने फैज़ अहमद फैज़ के पहले शेरी मजमूए नक्श फरियादी के दीबाचे में लिखा था कि फैज़ अहमद फैज़ रोमान और हकीकत के संगम पर खड़ा हुआ शायर है। ये बात तकरीबन ज़्यादातर तरक्की पसंद शायरों के बारे में कही जा सकती है, लेकिन मैं बड़े वसूख के साथ आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अमलन ये बात अगर किसी शायर के बारे में ज़्यादा तौर पर, हकीकी तौर पर किसी के ऊपर खरी उतरती है तो वो अब्दुल हई साहिल लुधियानवी हैं। आप सुन रहे थे मानू के शोबा उर्दू के प्रोफेसर और शायर जनाब फारूक बख्शी साहब के तासुरात। ऐसी नज़मों के अलावा इनको फिल्मी मीडियम पर बहुत ज़्यादा उबूर हासिल था। वो थी न कि जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। तो उबूर इसलिए था क्योंकि गीतकार एक एक्टर भी होता है। वो सिर्फ अपना ख्याल ही नहीं लिख रहा होता, बल्कि वह एक कैरेक्टर के एहसासात की तर्जमानी भी कर रहा होता है। इसके अलावा गीतकार को तरह तरह के टास्क दिए जाते हैं कि आप इस पर गीत लिखिए। जैसे गांव में किसान खेतों में गाना गा रहा है, कोई इंसान मंदिर में भजन गा रहा है और ऊपर वाले से मेहरबानी मांग रहा होता है। एक नौजवान लड़का लड़की इश्क में है, एक आशिक दुख में है,
इस तरह के अजीब अजीब से हालात आते हैं तो आप कामयाब के गीतकार तब बनते हैं जब कैरेक्टर के जज्बात को सही से लिख दें। साहिर लुधियानवी साहब के कलाम में और गीतों में अक्सर देखा गया है कि इन्होंने नेचर का बहुत जिक्र किया है, जैसे पर्वतों के पैरों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आजकल हमें नहीं लगता कि इस तरह के गीत लिखे जाते हैं जिसमें नेचर का बहुत ज़्यादा कोई जिक्र किया गया हो। ये सच है कि साहिर साहिब का नेचर से बहुत गहरा रिश्ता था। जब इन्हें लगता था कि गाने में कोई नयापन नहीं है, जैसे कि उनके कई गानों में है, तुम मुझे भूल भी जाओ ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। देखिए अब इस शेर में एक नयापन है, एक नई बात है। तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब ये एक ब्रांड न्यू बात थी। वहाँ उन गानों में आपको नेचर का जिक्र नहीं मिलेगा। जब साहिर साहब को लगता था कि गाने में कोई नयापन नहीं है तो वो गीत को विस्तार दे देते थे और उसमें नेचर का जिक्र करते थे। साहिर साहब का मानना था कि नेचर के बगैर इश्क जो है वो बहुत ही मामूली काम है। तुमने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा, तुमने कहा, बस इतना हो गया, तुम, मैं, तुम। मगर साहिर साहब इसमें नेचर डालकर एक यूनिवर्स बनाते थे। अब साहिर साहब के इस शेर को देखिए। पैरों के शाखों पर सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी, रात ये बाहर की फिर कभी ना आएगी। तो अब ये बात दो इंसानों के इश्क से बहुत आगे निकल जाती है। साहिर साहब इंसान और जिस्म के अलावा नेचर और प्यूरिटी का भी जिक्र करते थे, जिससे इंसान के गीत कहीं से कहीं पहुंच जाते थे। सही मानों में साहिर साहब के दुख सुख का कोई शरीक हयात न बन सका, इसलिए वो सबके हमज़बान बन के रह गए। इन्होंने तंग आकर दुख उछाले नहीं, बल्कि इनमें सुख भरकर नगमा बनाकर माहौल में फैला दिया। इसीलिए उन्होंने कहा, हालात से लड़ना मुश्किल था, हालात से रिश्ता तोड़ लिया, जिस रात की कोई सुबह ना हो उस रात से रिश्ता जोड़ लिया। साहिर साहिब को 1971, 1974 और 1977 में फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 1971 में ही पद्मश्री एजाज से भी सरफराज किया गया। उन्होंने अपनी रहलत से सिर्फ चंद महीने कबल फिल्म कभी कभी का ये नगमा लिखा था। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, कल कोई और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। जब हम साहिर की बात करते हैं ऐसे सॉन्ग राइटर या लिरिक्स राइटर इन हिंदी सिनेमा, तो साहिर का मुकाम यहाँ पे समझना हम सब लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। साहिर का मुकाम बहैसियत गीतकार हिंदी सिनेमा में बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार एक्टिंग फील्ड में हिंदी सिनेमा में जाने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि साहिर एकदम पीक पे बैठे हुए थे, मतलब एक चोटी पे थे कि जिसको शायद जब साहिर की एंट्री हुई और जब साहिर का इंतकाल हुआ उन तक कोई भी गीतकार उस टाइप का शोहरत हासिल नहीं कर पाया। आप सुन रहे थे मानू के IMC के डायरेक्टर जनाब रिजवान अहमद साहब के तासुरात। साहिर साहब बड़ा आशिकाना मिजाज रखते थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई मुआशके किए, जिनमें अलसीर कौर, सुधा मल्होत्रा और अमृता प्रीतम खासे मशहूर हुए, मगर एक मंजिल तक पहुंचकर वो भाग जाते थे। सिर्फ एक इश्क में वो संजीदा हुए, वो अलसीर कौर का इश्क था, मगर इसमें भी वो नाकाम रहे। बरसों तक इसे याद करते रहे और गज़लें लिखते रहे। दरअसल बचपन से इन पर जो खौफ मुसल्लत हुआ था, इससे छुटकारा ना हासिल कर सके। औरतों के बारे में उन्हें काफ़ी तल्ख तजुर्बात हुए थे। शायद इसीलिए इन्होंने कहा, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, ये तबस्सुम, ये तकल्लुम तेरी आदत ना हो शायद। कुदरत को इनके दिल में कसक भर के इन्हें तड़पा कर शेर कहलवाना मकसूद था, इसलिए इश्क की कोई बेल मुंडे न चढ़ पाई। गर्ज के आवाम के महबूब शायर को कोई दायमी मोहब्बत न मिल सकी। फिर इनका ये कल जल्द आ गया और वो 25 अक्टूबर 1980 को अपने बहुत से परस्तारों को, दोस्तों को, रफ़ीकों और चाहने वालों को, हमसफ़रों को छोड़कर राहिए मुल्क अदम हो गए।
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। ये प्रोग्राम शोबा तरसील आम्मा व सहाफ़त के MA सेकेंड सेमेस्टर के तालीमी साल 2021 ता 2023 के तलबा और तालिबात की जानिब से पेश किया गया है। इस प्रोग्राम को सैयद हुसैन अब्बास रिजवी के ज़ेर निगरानी तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम की स्क्रिप्ट अब्दुल मुकीत ने तैयार की और आवाज़ फ़ायज़ा परवेज़ और इमरान अहमद की है। तहकीक अब्दुल मुकीत ने की है और तकनीकी ताउन जाहिद ज़ुबैर और परवीन नाज ने दिया और एडिटिंग दानिश रज़ा ने की है। इस दस्तावेज़ी प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तलबा के नाम हैं मोहम्मद आसिफ, उम्मे ऐमन, शहबाज ख़ान, मोहम्मद अकरम और सिद्दीक़ा फ़ातिमा। इस प्रोग्राम के लिए हम शोबा के सदर और तमाम असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के ममनून व मशकूर हैं। इसके अलावा IMC के डायरेक्टर और स्टाफ के शुक्र